उप मुख्यमंत्री एवं पर्यटन, कला व संस्कृति मंत्री दिया कुमारी ने जवाहर कला केंद्र की अलंकार आर्ट गैलरी में सुप्रसिद्ध जलरंग कलाकार डॉक्टर सुषमा महाजन की 3 दिवसीय एकल कला प्रदर्शनी मेलेडी ऑफ कलर्स का उद्घाटन किया है। प्रदर्शनी में 60 जलरंग कृतियां प्रदर्शित है, जिनमें 22 नई कृतियां विशेष आकर्षण हैं। दिया कुमारी ने डॉक्टर महाजन की कृतियों को जीवंत, उत्कृष्ट और मानवीय भावनाओं का सुंदर प्रतिनिधित्व बताते हुए उन्हें वाटर कलर आर्ट का सिद्धस्त कलाकार बताया है। ये प्रदर्शनी 19 जनवरी तक प्रतिदिन सुबह 11 बजे से शाम 7:30 बजे तक कला प्रेमियों के लिए खुली रहेगी। सुंदर एग्जीबिशन है और इन्होंने अपने जो जिस तरह से उनकी टैलेंट का एक, मुझे लगता है एक वेरी स्मॉल पार्ट, बिकॉज शी इज़ वेरी टैलेंटेड, बहुत टैलेंटेड है। और कोविड के दौरान उन्होंने पेंटिंग शुरू की, लेकिन आज अगर आप देखें आर्ट एग्जीबिशंस हो चुकी हैं और इतना सुंदर, मैं हर बार जितनी बार आई हूँ उतनी बार मैंने देखा है और भी ज़्यादा सुंदर पेंटिंग्स दिखने को मिली हैं। तो मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। और वाटर कलर्स के साथ पेंट करना बहुत मुश्किल है, लेकिन ये वाटर कलर्स के साथ जिस तरह से इतनी मुझे लगता है इतनी ब्रिलियंटली, इतनी अच्छी तरह से कैसे, मतलब ये इतनी सुंदर पेंटिंग्स बनाती हैं। उनकी जो जिस तरह से कलर्स भी हैं वो भी इतने वाइब्रेंट कलर्स हैं, वाइब्रेंट भी हैं पर साथ साथ बहुत सूदिंग भी है। तो ये और सब्जेक्ट भी अगर आप देखेंगे कि अलग अलग हैं, डाइवर्स, अलग अलग चीज़ों के बारे में, मतलब अलग अलग सब्जेक्ट्स को ये। और अब खबर सोजत पाली से। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने सोजत नगर पालिका द्वारा नवनिर्मित प्रवेश द्वार का लोकार्पण किया है। इस मौके पर सोनाड़ा खेतलाजी मंदिर परिसर में जनप्रतिनिधि और भाजपा कार्यकर्ताओं की ओर से मदन राठौड़ का भव्य स्वागत किया गया। इसके बाद पूर्णेश्वर मंदिर में दर्शन कर प्रदेश अध्यक्ष राठौड़ और राठौड़ परिवार द्वारा आयोजित श्रीमद् भागवत कथा में शामिल होंगे। इस मौके पर विधायक शोभा चौहान, पूर्व कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी नारायण दवे, चेयरमैन मंजू जुगल किशोर निकुम, भाजपा जिला अध्यक्ष सुनील भंडारी, अपर लोक अभियोजक पंकज त्रिवेदी, भाजपा युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष कन्हैयालाल ओझा समेत भाजपा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। और अब खबर जयपुर से है, जहां पर सिंधी कैंप थानाधिकारी माधो सिंह ने कार्रवाई की है। केंद्रीय बस स्टैंड सिंधी कैंप के नवनिर्मित भवन पर लगे एसी कॉपर पाइप काटकर चोरी करने वाले काबू किए गए। चोरी की रिपोर्ट रोडवेज कर्मी महेंद्र कुमार शर्मा ने दर्ज करवाई थी। 2 शातिर बदमाश मोहित सिंह और निसार मोहम्मद को गिरफ्तार किया गया। चोरी का माल खरीदने वाले आरोपी मुकसद अली और सुलेमान होक को भी गिरफ्तार किया गया है। प्रकरण में चोरी हुए एसी कॉपर पाइप को बरामद किया गया। कांस्टेबल श्रवण कुमार की गिरफ्तारी में अहम भूमिका रही। बरामद किए गए हैं। कांस्टेबल श्रवण कुमार ने भूमिका अदा करते हुए आरोपी जो चोरी की वारदात में शामिल थे उन्हें गिरफ्तार किया है। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के तीसरे दिन साहित्य प्रेमियों की भारी भीड़ उमड़ी, जिसमें देश विदेश से आए पाठक, लेखक और युवा कार्यक्रमों में शामिल होते नजर आए। विभिन्न सत्रों, पुस्तक विमोचन और संवादों में लोगों ने गहरी रुचि दिखाई, जिससे किताबों के प्रति उनके लगाव का पता चला। उपस्थित लोगों का कहना था कि ये फेस्टिवल न केवल साहित्य को आमजन तक पहुंचाता है, बल्कि युवाओं में पढ़ने और लिखने की संस्कृति को भी मजबूत करता है और नई पीढ़ी को ज्ञान, विचार और रचनात्मकता की ओर प्रेरित करता है। साहित्य के मंच जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में इस वक्त हम मौजूद हैं, जहां पर जो है अलग अलग ऑथर आए हुए हैं जो अपनी किताबों के बारे में बता रहे हैं। अलग अलग कलाकार हैं जो यहां पर जो अपनी प्रस्तुतियां या फिर कहें तो अपनी कला के बारे में जो है वो बताते हुए नजर आ रहे हैं। जयपुर के ही कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करके देखते हैं। आप JLF आए हैं जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में, क्या कुछ आपको खास लगा? जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल जब से बना है खास ही जगह बनी है, क्योंकि सबसे ज़्यादा यहाँ पे हम उन लोगों से मिलते हैं जो हमारे सोच से जुड़े होते हैं। पीपल हु लव टू रीड बुक्स, लव टू टॉक अबाउट बुक्स ऑल्सो। तो जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में लोग ऐसे मिल जाते हैं जिनसे हम अपनी थॉट्स शेयर कर पाते हैं, जिनसे हम अपने ओपिनियन शेयर कर पाते हैं। कुछ ऐसे ऑथर्स आते हैं जो हमारा दिमाग बिल्कुल ऐसे इन हाफ अ सेकेंड वो हमें एक ऐसी सीख दे जाते हैं जिनका हमें पता भी नहीं होता।
So that is what JLF is all about for us. आपको क्या लगता है कि जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में यूथ को कहीं ना कहीं थोड़ा सा सपोर्ट मिलेगा, या फिर यूथ के लिए किस तरीके से ये इम्पोर्टेंट है? तो आज की डेट में ये सबसे ज़रूरी है यूथ्स के लिए, बिकॉज द एक्सपोजर दैट वी हैव बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया एंड इंटरनेट, उस चीज़ को कंटेन ही सिर्फ बुक्स कर सकता है कि वो हम कहीं भटक ना जाए, जैसे कहते हैं ना, तो उसके लिए बुक्स बहुत ज़रूरी है। एंड आई थिंक JLF ऐसी जगह है जहाँ हर जनरेशन के लोग कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज़ से कनेक्ट कर जाते हैं, किसी ना किसी को कुछ ना कुछ मिल ही जाता है हर जनरेशन के लिए, सो दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आपके हाथ में तो किताब भी है, तो क्या मतलब लोगों को, अब ये इंटरनेट की दुनिया है, इंटरनेट की दुनिया में किताबें भी लोग पढ़ते होंगे या फिर लोगों को पढ़नी चाहिए? यही तो सिखाना है। JLF का मेन मतलब मोटिव ही यही है कि किताबों से दोस्ती कराना। जैसे सुधा मूर्ति का आज मैंने पहला सेशन लिया है, तो आई वॉज वेरी एक्साइटेड टू हियर हर, एंड शी वॉज लाइक क्रिएट इन सच अ वे कि कैसे हम किताबों से प्यार करें और किस तरह से हम छोटी छोटी बातों को किस तरह से हम आगे लेके चले, और किस तरह से हम, उन्होंने बताया कि बच्चों को किस तरह से हमारी हिस्ट्री के बारे में जानना चाहिए और किस तरह से हिस्ट्री कैसे प्रेजेंट और फ्यूचर बन जाती है। तो दैट इज JLF, यहाँ पे सारी क्वालिटी है, तो आई थिंक सबको आना चाहिए JLF। आपसे बात करते हैं, JLF को लेकर क्या कहेंगे, क्योंकि JLF का तीसरा दिन है और लगातार आगे बढ़ रहा है और यूथ भी काफी देखने को मिल रहा है। Yeah, JLF is, I suppose, an excellent opportunity for both reader as well as a non-reader, because बहुत से लोग हैं आज जो बुक से हट के सिर्फ डिजिटल मीडियम में चले गए हैं। सो इट इज, हमारे लिए रीडर्स के लिए तो है ही है, जैसे हमारा बुक क्लब है एक, हम वी ऑलवेज गेट टुगेदर, वी कम इन अ ग्रुप, तो हम तो एंजॉय करते ही हैं, बट आई थिंक वी शुड स्प्रेड इट अक्रॉस टू द नॉन रीडर्स ऑल्सो, सो दे शुड ऑल्सो कम। अगर इस फेयर में अगर एक कुछ ग्रुप ऑफ पीपल, अगर 100 लोग भी जो नहीं आज की डेट में बुक पढ़ रहे हैं और वो बुक्स के साथ जुड़ जाते हैं, आई थिंक दैट विल बी द अचीवमेंट फॉर दिस फेस्टिवल। तक निकल के ये है कि बुक्स पढ़नी चाहिए। आपसे जानते हैं, आपने अभी तक कोई सेशन अटेंड किया क्या, और अगर सेशन अटेंड किया तो कौन सा आपको क्या अच्छा लगा? मैंने 2 सेशंस अटेंड करे हैं, सुधा मूर्ति का और गौर गोपाल दास का। दोनों सेशंस बहुत अमेजिंग थे। फर्स्ट सेशन मम्मियों के लिए बहुत अच्छा था, क्योंकि आपको ये पता चल जाता है कि आपको परवरिश कैसी देनी है अपने बच्चों को, बिकॉज बच्चे आजकल बहुत कुछ इतना क्लटर है कि यू डोंट नो कि बच्चों को क्या दें, क्या टॉयज दें, क्या डिजिटल मीडिया दें। बट आई गेस उन्होंने इतना बेसिक वे में पढ़ाया है कि हिस्ट्री आप उनको पढ़ाओ तो तभी उनका फ्यूचर ब्राइट होगा, व्हेन दे नो हिस्ट्री प्रॉपरली। तो मेरे को बहुत अच्छी वो एक लाइन उनकी बहुत अच्छी लगी मेरे किड्स के लिए। और गौर गोपाल दास एज यूजुअल ह्यूमरसली उन्होंने बहुत चीजें सिखा दी कि कैसे अपनी लाइफ जीनी चाहिए। तो मेरे लिए दोनों सेशंस बहुत अमेजिंग थे। आपसे बात करेंगे, किस तरीके से देखते हैं JLF को, क्योंकि आप पूरे ग्रुप के साथ आए हैं शायद, और किस तरीके से आपको लगता है कि और लोगों को JLF में आना चाहिए और क्या कुछ यहाँ से सीखने को मिलेगा उनको? मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ जयपुर मॉमीज और TLC, जो आपस में अपने आप में एक ग्रुप है। एक मदर्स ग्रुप है और दूसरा बुक्स रिलेटेड ग्रुप है। तो जब तक हम रिप्रेजेंटेशन नहीं करेंगे, लोगों तक पहुंचाएंगे नहीं कि ऐसी अच्छी चीजें सब लोगों के लिए हो रही है, तब तक हम कैसे बोलेंगे कि JLF हो रहा है। तो हम ये चाह रहे हैं कि सब लोग JLF आए, कुछ सीखें। जैसे आज हमने एक और चीज सीखी, गाने और खामोशियाँ। अच्छा, गाने और खामोशी सीख के जा रहे हैं आप यहाँ से? जी, एक्चुअली शब्दों में हम चुपचाप बहुत कुछ एक्सप्रेस कर देते हैं। JLF शब्दों की बहार है। तो JLF में जो भी आ रहा है यहाँ पर, एक तरीके से कहें तो शब्दों की बहार लेकर यहाँ से जा रहा है। बहुत कुछ सीखने को यहाँ पर एक्चुअली यूथ को जो है वो यहाँ पर मिल रहा है। लोग यहाँ पर बुक्स पढ़ रहे हैं, लोग यहाँ से बुक्स जो हैं वो खरीद रहे हैं। उसके अलावा यहाँ पर कला और साहित्य का जो मंच लगा हुआ है उसको उसका एंजॉयमेंट लेते हुए जो है वो लोग नजर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन दिनेश के साथ निरंजन चौधरी, सच बेदरक, जयपुर। और अब खबर जयपुर के चोमू से है, जहां पर काला डेरा थाना इलाके में एक खेत से बिजली ट्रांसफार्मर चोरी होने की घटना सामने आई है। नयाबाज PA साहब की ढाणी टाकरडा में वारदात हुई है। चोरों ने खेत में लगे ट्रांसफार्मर को निशाना बनाया। ट्रांसफार्मर से कॉपर और ऑयल चोरी किया गया है। चोरी की वारदात रात के समय अंजाम दी गई। स्थानीय लोगों ने काला डेरा थाना पुलिस को सूचना दे दी है। चोरों ने खेत की बाउंड्री तार काटकर चोरी को अंजाम दिया। वहीं लूड़ी थाना क्षेत्र के शिकारपुरा रोड पर शुक्रवार को एक सनसनीखेज घटना सामने आई है, जहां पर स्कॉर्पियो सवार कुछ लोगों ने एक युवक को चलती गाड़ी से सड़क पर फेंक दिया।
घायल युवक को स्थानीय लोगों की मदद से लूणी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां पर उसका उपचार जारी है। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी गई। साथ ही नाकेबंदी कर स्कॉर्पियो और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई है। फिलहाल युवक की पहचान नहीं हो पाई है और मामले की जांच जारी है। वहीं चौथ का बरवाड़ा उपखंड मुख्यालय पर स्थित मीणा समाज धर्मशाला परिसर में अध्यक्ष आसाराम मीणा की अध्यक्षता में मीणा समाज की आम सभा का आयोजन किया गया। आम सभा को संबोधित करते हुए समाज के वक्ताओं ने कहा कि पूर्ववर्ती गहलोत सरकार ने मीणा समाज की लंबे समय से चली आ रही मांग को ध्यान में रखते हुए बालिका छात्रावास के लिए भूमि आवंटित की थी, जिससे क्षेत्र की आदिवासी बालिकाओं को शिक्षा के बेहतर अवसर मिल सके। लेकिन वर्तमान भाजपा सरकार के कार्यकाल में क्षेत्रीय विधायक जितेंद्र गोठवाल के हस्तक्षेप से इस भूमि आवंटन को निरस्त कर दिया गया है, जिससे समाज में गहरी नाराजगी है। सभा में मौजूद समाज के लोगों ने आरोप लगाया कि ये फैसला अनुसूचित जनजाति समाज की बेटियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। वक्ताओं ने स्पष्ट चेतावनी देते हुए कहा कि यदि सरकार ने जल्द ही इस निर्णय को वापस नहीं लिया और आवंटित भूमि को पुनः बहाल नहीं किया गया तो मीणा समाज बड़े स्तर पर आंदोलन करने के लिए मजबूर होगा। जो हमारे बालिका छात्रावास के आदेश को निरस्त किया गया है, उसके बारे में हमने सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है। इस फैसले को या तो सरकार वापस ले, अगर वापस नहीं लेती है तो हम उग्र रूप से इसका आंदोलन करेंगे और हम इस क्षेत्रीय विधायक द्वारा इसकी अवहेलना की गई है, हम उसका भी बहिष्कार करेंगे पूर्ण समाज मिलकर। पूर्ववर्ती सरकार जो गहलोत सरकार थी, उसके द्वारा जो हमारे समाज को आदिवासी बालिका शिक्षा के लिए जो ज़मीन आवंटित की गई थी, उसको अभी 14 तारीख को पूरे समाज को ये मालूम चला है कि ये भूमि निरस्त कर दी गई है। उसमें पूरे समाज में बहुत गहरा रोष है। पूरे समाज ने आज मीटिंग करके रोष व्यक्त किया है। हमें मांग है कि हमारे जो ज़मीन अलॉट हुई थी उसको चूँकि मीणा समाज कांग्रेस बेस्ड कास्ट है, उसको नुकसान पहुंचाने के लिए, उनको बैक में भेजने के लिए हमारे अलॉटमेंट शुदा ज़मीन को वापस निरस्त किया है, जो बहुत निंदनीय करते हैं। और हम मेरे साथ पूरा समाज। राय के भांडारेज कस्बे में देर रात करीब 3 बजे चोरों ने हिताची कंपनी के एटीएम को तोड़ने का प्रयास किया। चोरों ने एटीएम वाली दुकान का शटर तोड़कर सीसीटीवी कैमरों पर स्प्रे कर दिया और इसके बाद एटीएम मशीन को नुकसान पहुंचाया। वहीं सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की गई। आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू कर दिए गए हैं। इस घटना को लेकर दौसा के किसान नेता अंकित बैसला ने कहा है कि चोरों के हौसले बुलंद हैं। पुलिस को तत्काल प्रभाव से चोरों को पकड़कर दौसा में परेड कराना चाहिए और उनसे पूछना चाहिए कि मास्टरमाइंड कौन है और उसको भी गिरफ्तार करना चाहिए। मोड़ पर एटीएम तोड़ने की घटना सामने आई है, वो पुलिस प्रशासन के लचीलेपन को स्पष्ट कर देती है। साथियों, चोरों के हौसले बिल्कुल बुलंद हो चुके हैं। बिल्कुल नेशनल हाईवे के किनारे पर भांडारेज मोड़ पर एटीएम था और चोर किस तरीके से मुंह को ढक करके एटीएम को काट रहे थे, जो कि सीसीटीवी फुटेज कैमरे में कैद हो गया। ये सीधे सीधे सवाल उठाता है। वहीं डूंगरपुर ओबरी के सागवाड़ा क्षेत्र में सरस डेयरी द्वारा 4 दिन से दूध संग्रहण बंद होने पर विधायक शंकरलाल डेचा ने पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत से दूरभाष पर बातचीत की और तुरंत संग्रहण शुरू करने का आग्रह किया। मंत्री कुमावत ने बांसवाड़ा डेयरी के एमडी को निर्देश दिए कि कल से सागवाड़ा के पशुपालकों का दूध संग्रहण शुरू किया जाए और किसी को नुकसान ना हो। विधायक डेचा ने विभागीय अधिकारियों को भी स्पष्ट कहा है कि हर हाल में कल से संग्रहण सुनिश्चित किया जाए और यदि ना हुआ तो उच्च अधिकारियों से कार्रवाई करवाई जाएगी। मैंने आज सुबह भी बात हुई तो मंत्री जी ने कहा कि आपका दूध बिल्कुल लिया जाएगा, ऐसा करके इन्होंने कहा। और मैंने कहा हम किसको पूछे, आप वहाँ से कह रहे हो, लेकिन यहाँ समस्या आ रही, कोई लेने वाला नहीं है। मेरे कल भी बात हुई थी तो कल का समाधान नहीं हुआ था। आज सुबह मैंने फिर बात की मंत्री जी से, जोराराम जी कुमावत से, तो इन्होंने कहा कि मैंने बात कर दी। तो बांसवाड़ा से जो एमडी है अपने डेयरी के, इनका फ़ोन मेरे पर आ गया। आज किसी भी हालत में समाधान, शाम तक समाधान हो जाएगा और कल सुबह से दूध वापस लिया जाए। वहीं दौसा के महवा थाना परिसर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक महिला करीब 18 महीने के अबोध बालिका को पुलिस थाने के मुख्य गेट के बाहर छोड़कर चली गई।
थाने के बाहर रोती हुई बच्ची को देखकर राहगीरों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और बच्ची को थाने के अंदर सुरक्षित स्थान पर लाया गया। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि महिला और उसके पति के बीच पारिवारिक विवाद के चलते महिला ने बच्ची को पुलिस थाने के बाहर छोड़ दिया। फिलहाल पुलिस ने बालिका की देखभाल की व्यवस्था करते हुए तत्काल पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं डीडवाना शहर के दोजराज गणेश मंदिर क्षेत्र में स्थित श्री विनायक ग्रीन जोन नर्सरी में अज्ञात जानवर के बड़े पदचिन्ह मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। स्थानीय लोगों ने बड़े आकार के पदचिन्ह देखकर जंगली जानवर की आशंका जताई, जिससे नर्सरी परिसर और आसपास के इलाके में डर और सतर्कता का माहौल बन गया। सूचना मिलने पर वन विभाग के अधिकारी ममता मूड मौके पर पहुंची। उन्होंने पद चिन्हों का निरीक्षण, फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी करवाई और उच्च अधिकारियों को जानकारी भेजी गई। उन्होंने कहा कि फिलहाल घबराने की जरूरत नहीं है और जानवर की प्रजाति पता लगाने के लिए विशेषज्ञों की मदद ली जाएगी। वन विभाग ने लोगों से सतर्क रहने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत सूचना देने की अपील की है, जिससे इलाके में थोड़ी राहत तो मिली, लेकिन सतर्कता का माहौल बना हुआ है। 8 बजे तक तो हम खुद यहाँ थे। सुबह आए, कारखाना खोला, उसके बाद हमने भी देखा कि भाई ये पदचिन्ह किस चीज़ के आए हैं, तो हमें भी थोड़ा डर का माहौल बना। फिर मोहल्ले में खबर भी फैली और हमने वन विभाग को भी सूचना दी। हमारी तरफ से फ़ोटोएँ वीडियो बना के भी हमने उनको दे दिए हैं। अब हमारा निवेदन इतना ही है कि वो जानकारी करे किस चीज़ का है। अभी हमें भी पता नहीं चल रहा है कि एक्चुअल में है किस चीज़ का। अज्ञात जानवर है, बड़े इसके पंजे हैं, क्या आप लोगों ने अंदाज़ा लगाया या किस तरह से लोगों में डर है कि आबादी इलाके में कोई जानवर है? अंदाज़ा तो हमारा तो अभी तक ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ इतना कह सकते हैं है कोई जंगली जानवर। सवाई माधोपुर में आज से 263वां स्थापना दिवस धूमधाम से शुरू हुआ, जिसे बाघ महोत्सव के रूप में 17 से 19 जनवरी तक मनाया जाएगा। शनिवार को रणथंभौर दुर्ग स्थित श्री त्रिनेत्र गणेश की महाआरती के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई। प्रथम दिन दशहरा मैदान में फोटो प्रदर्शनी और लाइव पेंटिंग आर्ट कैंप का आयोजन, गणेश धाम में पारंपरिक खेल और रामेश्वर घाट पर दीपदान कार्यक्रम रखे गए। 18 जनवरी को लवकुश वाटिका में नेचर वॉक, पुलिस लाइन मैदान में फुटबॉल मैच, दशहरा मैदान में अमरूद एक्सपो और कन्हैया पद दंगल और सांस्कृतिक दहाड़ जैसे कार्यक्रम होंगे, जिसमें लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी शामिल होंगे। 19 जनवरी को नगर परिषद परिसर से शोभा यात्रा, सवाई माधो सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण और सवाई माधोपुर को जानो क्विज और सायं 6 बजे कैलाश खेर के संगीत कार्यक्रम का आयोजन होगा। जिला कलेक्टर कानाराम ने सभी नागरिकों से उत्सव में सक्रिय भागीदारी की अपील की है। सवाई माधोपुर में विश्व विख्यात अमरूद की क्वालिटी मिलती है। उच्च क्वालिटी का अमरूद वहाँ पर पैदा किया जाता है किसानों को। इसके लिए हम उत्सव मनाने के लिए जा रहे हैं और ये उत्सव केवल उत्सव नहीं है, बल्कि किसानों की आय बढ़े, अमरूद के क्षेत्र में कृषि को और अमरूद की कृषि को लाभकारी बनाया जाए, तो सवाई माधोपुर के अमरूद को राष्ट्रीय स्तर और विश्व स्तर पर पहचान बनाए जाने की दृष्टि से 18 और 19 जनवरी को 2 दिवसीय अमरूद महोत्सव का आयोजन सरकार द्वारा किया जा रहा है, जिसमें लोकसभा के अध्यक्ष माननीय ओम बिरला जी भी पधार रहे हैं। हम नई कृषि तकनीकी क्या क्या अमरूद के क्षेत्र में लागू की जा सकती है, उस दृष्टि से कृषि तकनीकी मेला 2026 भी आयोजित किया जा रहा है। 19 जनवरी को जो सवाई माधोपुर शहर का स्थापना दिवस है, उसका 3 दिवसीय कार्यक्रम की शुरुआत आज त्रिनेत्र गणेश जी की महाआरती के साथ किया गया है और इन 3 दिवस में जिले भर में विभिन्न तरह की गतिविधियाँ आयोजित होंगी। सभी जिलेवासियों से आग्रह है कि वो सभी गतिविधियों में पूर्ण भागीदारी निभाएं और सभी को इस स्थापना दिवस के